इस लेक्चर में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेक्स। तो लेके सी फॉरेक्स के डिफरेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। उसमें आते हैं स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, क्रॉस रेट। सेकंड हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज रेट के थ्योरम्स। मेन थ्योरम्स हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, फिशर थ्योरम। थर्ड टॉपिक है हमारा आर्बिट्रेज विद फॉरेन एक्सचेंज। एंड फोर्थ टॉपिक है हमारा बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज विद फॉरेन करेंसी। देन वी विल डिस्कस हेजिंग। हेजिंग में हमारे वही डिफरेंट मेथड्स हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, मनी मार्केट हेजिंग। तो देन वी विल सी इंटर बैंक डील्स। आपस में जो ऑथोराइज डीलर्स होते हैं उनकी जो डीलिंग्स होती हैं। दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। फिर हम डिस्कस करेंगे जैसे आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया उसकी कैंसिलेशन कैसे करनी है आपने, कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देन वी हैव इंटरनेशनल कैपिटल बस्टिंग। जैसे आपने नॉर्मल कैपिटल बस्टिंग की है और वो हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से हम प्रोजेक्ट की एनपीवी डिटरमिन करते हैं। तो देन वी हैव अवर अनदर टॉपिक इज इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क होता है उसकी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं। उसकी जैसे मेजर स्ट्रेटजीज होती हैं, स्वैप्स में हम एंटर करते हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स हैं, एंड इंटरेस्ट रेट के ऑप्शंस हैं जिनको हम कैप एंड फ्लोर कहते हैं। ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं फॉरेक्स से। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। उसमें टॉपिक्स आते हैं स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स। तो लेट अस स्टार्ट एक्सचेंज रेट। तो पहली हमारी टर्म यही होती है कि व्हाट इज एक्सचेंज रेट। तो फर्स्ट टर्म है आपकी व्हाट इज एक्सचेंज रेट। जैसे जब भी आप फॉरेन ट्रेड में एंटर करते हैं, लाइक वी नो दैट सो व्हेन वी सो एंटर इनटू फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड मीन्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का। इट मे बी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। सो इन these transactions foreign currency is involved. It means one foreign currency is involved. तो देखते हैं किस तरीके से आपकी फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट ऐसा केस है व्हेन वी मेक इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आपने इंपोर्ट किया है लेट अस से फ्रॉम यूएसए। तो अब इसकी जो वैल्यू होगी, जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपको फॉरेन करेंसी में दी होगी। तो यूएसए की करेंसी है जैसे यूएस डॉलर। तो आपने इंपोर्ट किया है फ्रॉम यूएसए फॉर डॉलर सपोज 1000। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपने पेमेंट करनी है इंपोर्ट के लिए डॉलर में। बट जैसे आप ये कि इंडिया में हो, आपके पास करेंसी है रुपी, तो हमने क्या करना है रुपी को कन्वर्ट करना है डॉलर में। तो इट मीन्स आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक पेमेंट सो इन डॉलर्स, बट वी हैव रुपी और हमारे पास जो करेंसी है वो है रुपीज। तो इट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट रुपी इनटू डॉलर। तो आपने उसके लिए कन्वर्ट करना है रुपी को, कन्वर्ट रुपी इनटू डॉलर। और ये किस रेट के ऊपर कन्वर्ट होगा उसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। तो इसी तरीके से सपोज कर लीजिए सेकंड केस है, अब आपने एक्सपोर्ट किया है। सो वी हैव मेड एक्सपोर्ट्स टू यूके। तो इसकी वैल्यू भी अब हम फॉरेन करेंसी में, यूके की करेंसी है पाउंड, सपोज कर लीजिए फॉर पाउंड्स 1000। तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे आपको फॉरेन करेंसी रिसीव होगी पाउंड, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में। इट मीन्स इन दिस केस वी रिसीव फॉरेन करेंसी विच इज पाउंड्स, और इसको आपने कन्वर्ट करना है टू बी कन्वर्टेड इनटू रुपीज। तो इसको भी आपने कन्वर्ट करना है रुपीज में।
और किस रेट के ऊपर आप कन्वर्ट करेंगे तो उसका नाम है एक्सचेंज रेट। तो इट मीन्स अब देखते हैं एक्सचेंज रेट की हमें ज़रूरत पड़ती है जब आप फ़ॉरेन ट्रेड में एंटर करते हैं या फॉरेन कंट्री के साथ कोई भी डीलिंग करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, देन वी रिक्वायर एक्सचेंज रेट। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो लेट अस सी डेफिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तो इसमें जो बेसिक डेफिनेशन है एक्सचेंज रेट, सो इज प्राइस, ये एक प्राइस है ऑफ वन करेंसी, एक करेंसी का, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ अदर करेंसी, यूनिट्स ऑफ अदर करेंसी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा आजकल जो है प्राइस आपको दिया है सपोज ऑफ $1, यूएसए का जो डॉलर है उसका प्राइस है सपोज ₹73। तो इसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। इट मीन्स प्राइस ऑफ $1 इज ₹73। तो अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं एक्सचेंज रेट। जब आप डिनोट करते हैं एक्सचेंज रेट, तो जिसे डिनोट किया जाएगा ₹73 फॉर $1 डिवाइडेड बाई $1। तो नॉर्मली जिस करेंसी का 1 यूनिट होता है उसको हम डेनोमिनेटर में शो करते हैं और जिसके कुछ यूनिट्स होते हैं उसको न्यूमरेटर में। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं जिसे कहा जो एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी पर डॉलर, जिसे ₹73 पर डॉलर, ये इसकी डेनोमिनेशन है। तो इसमें अब देखेंगे अब दो करेंसी हैं, एक तो न्यूमरेटर में जो करेंसी है इसको हम कहते हैं कोटेड करेंसी, तो किसी की कोटेड करेंसी, और जो डेनोमिनेटर में है जिसमें ये कहा जो बेस करेंसी। उसमें जो एक्सचेंज रेट होता है इट इज ऑलवेज प्राइस ऑफ बेस करेंसी, ये बेस करेंसी का प्राइस होता है। इट मीन्स एक्सचेंज रेट, सो इट इज प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ बेस करेंसी। तो नॉर्मली रुपये हम न्यूमरेटर में शो करते हैं और फॉरेन करेंसी, अब जिसमें डॉलर जो है फॉरेन करेंसी है, रुपये हमारी होम करेंसी है, लोकल करेंसी। तो लोकल करेंसी के यूनिट्स हमारे न्यूमरेटर में आते हैं, ये बन जाती है कोटेड करेंसी, और जो फॉरेन करेंसी है वो आती है बेस। तो इंडिया में नॉर्मली ये रेट चलता है, तो इस केस में बेस करेंसी है आपकी फॉरेन, और जो कोटेड करेंसी है वो है आपकी लोकल करेंसी, इसको डोमेस्टिक करेंसी भी कहते हैं। तो राइट, तो अब देखते हैं कि अब ये जो आपने रेट शो किया है ₹73 पर डॉलर, इसके दो मेथड्स होते हैं एक्सचेंज रेट को शो करने के। तो दिस एक्सचेंज रेट इज डिनोटेड बाय टू मेथड्स। तो फर्स्ट टाइप का एक्सचेंज रेट होता है जिसको कहते हैं डायरेक्ट रेट। तो डायरेक्ट रेट में जो एक्सचेंज रेट होता है, एक्सचेंज रेट इज तो पर यूनिट, तो इसमें जो एक यूनिट होता है वो होता है फॉरेन करेंसी का, ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जांपल अब आप एग्जांपल ले रहे हैं ₹73 पर डॉलर, $1। तो इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट, जिसे कहा गया डायरेक्ट रेट। तो आप इसका फार्मूला भी मेंशन कर सकते हैं। फार्मूला बन जाता है, न्यूमरेटर में आएगा आपका कितने यूनिट्स हैं आपके ऑफ लोकल करेंसी, लोकल को हम होम करेंसी भी कहते हैं, ऑफ होम करेंसी, और नीचे आता है आपका 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, विच इज कॉल्ड यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो सेकंड रेट चलता है हमारा इनडायरेक्ट रेट। तो
तो इस केस में हम एक्सचेंज रेट शो करते हैं पर यूनिट ऑफ लोकल करेंसी, जो हमारी अपनी करेंसी है, जैसे इंडियन रुपी है। तो इट इज एक्सचेंज रेट so per unit of our local currency। ये आप देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास वैल्यू है ₹73 इज इक्वल टू $1। अब आपने यहाँ से ₹1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यूनिटरी मेथड अप्लाई कीजिए। ₹73 इट्स वैल्यू इज $1। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ ₹1। तो इट विल बी 1/73। तो जैसे 1 को डिवाइड कर दीजिए 73 से, इंटू कर दीजिए 1। तो इसमें 73 क्या था आपका, वो डायरेक्ट रेट है। तो आपका इनडायरेक्ट रेट का फार्मूला बन जाता है। तो इनडायरेक्ट रेट इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट रेट। ये रेसिप्रोकल हो जाता है आपके डायरेक्ट रेट का। तो इनडायरेक्ट रेट इस एग्जांपल में बन जाएगा अब आपका $1 पर रुपी। तो इस केस में अब रुपी आपकी बेस करेंसी बन जाएगी, डॉलर बन जाएगी हमारी कोटेड करेंसी। राइट। तो ये आपको एक्सचेंज रेट दिया होता है। ये शो करता है व्हाट आर यूनिट्स ऑफ वन करेंसी अगेंस्ट 1 यूनिट ऑफ अदर करेंसी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ एक्सचेंज रेट इज डेनोमिनेटेड। तो आप इसको किस तरीके से डेनोमिनेट करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं आपको जो भी करेंसी होती है, डिफरेंट जो करेंसी हैं कंट्रीज़ की, उनके करेंसी के कोड होते हैं और उनके एक सिंबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहले देखते हैं इंडियन करेंसी है। इंडियन करेंसी है जो रुपी, उसका कोड है आपका INR, विच इज जो इंडियन रुपी। और इसका जो सिंबल है विच इज दिस इज सिंबल ऑफ रुपी। फिर आता है आपका जैसे US डॉलर, USA करेंसी है डॉलर, तो इसका जो कोड है जिसे कि USD और सिंबल है नॉर्मल डॉलर। अब जो डॉलर है बहुत सारी कंट्रीज की करेंसी है। फॉर एग्जांपल कनेडियन डॉलर, अनदर करेंसी है जो कनेडियन डॉलर। तो कनाडा में भी डॉलर चलते हैं, बट दैट इज कनेडियन डॉलर। देन वी हैव ऑस्ट्रेलियन डॉलर, देन इट इज अवर सिंगापुर डॉलर। अनदर बनेगी हांगकांग डॉलर। तो सभी में आपका डॉलर चलता है। तो उनके जो कोड्स हैं जिसे जो CAD कनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर AUD, सिंगापुर डॉलर SGD एंड हांगकांग डॉलर HKD। और आपके जो सिंबल्स हैं, डॉलर का सिंबल सब जगह सेम है आपका। तो उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम मेंशन कर रखे हैं डॉलर के साथ, इसको लिख देते हैं हम US डॉलर, USA डॉलर। एंड जैसे कनेडियन डॉलर C डॉलर, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर A डॉलर, यानी कि सिंगापुर डॉलर S डॉलर एंड हांगकांग डॉलर HK डॉलर। तो आप कंट्री का नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन वी हैव अवर पाउंड। पाउंड है आपकी करेंसी ऑफ ब्रिटेन, और वी कैन से UK यूनाइटेड किंगडम। तो दिस इज अवर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड GBP, और इसका सिंबल है आपका पाउंड। और इसी तरीके से कुछ कॉमन करेंसी है हमारी, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। इनकी जो कॉमन करेंसी है तो दिस इज अवर यूरो, एंड इट इज डिनोटेड बाय EUR, और इसका जो सिंबल है आपका विच इज दिस वन। एंड अगर बनी अवर जापान। जापान की जो करेंसी है जिसे कि जैपनीज येन,
और इसका जो कोड है किसी के JPY एंड सिंबल इज दिस वन। फर्स्ट टू राइट वाई तो आपकी 2 लाइन्स आ जाएंगी। तो नॉर्मली हर जगह आप देखेंगे 2 लाइन्स चलती हैं आपकी, सिंगल भी आप डाल सकते हैं। तो मेजर करेंसी है आपकी रुपये, US डॉलर, कनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर, हांगकॉन्ग डॉलर, ब्रिटेन में चलता है पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो आपकी कॉमन करेंसी है। सो मैनी कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली एक्सेट्रा, जापानीज येन, ये 5 करेंसी है ये। तो अब देखें जब आपको कोड दिए हैं तो एक्सचेंज रेट हम कैसे डेनोमिनेट करते हैं। अब इसके 2 मेथड होते हैं। तो एक्सचेंज रेट को डेनोमिनेट करने के आपको 2 मेथड्स मिलेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं नंबर 1, आपका एक्सचेंज रेट है ₹73 पर डॉलर। तो इट मीन्स ये बन जाएगा आपका ₹73 एंड यू राइट $1। तो यदि तो आप सिंबल यूज़ कर रहे हैं, जैसे करेंसी का सिंबल है रुपये और डॉलर, फिर तो जो बेस करेंसी है डॉलर आपकी आएगी, जैसे ये ₹, पर डॉलर। तो उस केस में बेस करेंसी को आपने बेस में ही रखना है, सिंबल में जब आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप इसको इस तरीके से शो करते हैं, और अब यदि आप करेंसी या कोड यूज़ करना चाहते हैं, कोड में जो बेस करेंसी होती है वो पहले लिखते हैं। ये आपका सेकंड मेथड है। तो देन वी राइट लाइक दिस, US डॉलर ऑब्लिक दिस इज INR। राइट, देखो ये इसमें भी हम यही लिखेंगे, हम मेंशन करके हैं दिस इज आल्सो ₹73 पर डॉलर। अब जो डॉलर बेस करेंसी है, डॉलर बेस करेंसी पहले आ जाएगी इसमें जब करेंसी कोड आप यूज़ करते हैं, और ये जो पोटी करेंसी है वो बाद में लिखते हैं। पर जब आप सिंबल यूज़ करेंगे, यानी दिस इज नॉर्मल रुपये पर डॉलर, बेस करेंसी आपकी डिनोमिनेटर में और पोटी करेंसी आपकी न्यूमरेटर में। ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में किस तरीके से रेट हमें दिया हुआ है। ये हमने डिस्कस किया कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी अभी। अब देखते हैं इसके टाइप्स क्या हैं। सेकंड जो टर्म है आपकी, so we have types of exchange rate. Let us say this is second term. Types of exchange rates. तो नॉर्मली जो भी आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, 2 तरह से ट्रांजेक्शन्स होती हैं आपकी। एक होती है आपकी स्पॉट ट्रांजेक्शन। स्पॉट ट्रांजेक्शन में आज आपने कुछ एक्सपोर्ट की है और करेंसी आपको आज ही रिसीव हो जाती है, उसको कहते हैं स्पॉट सेटलमेंट। तो उस टाइम जो रेट होता है उसका नाम है स्पॉट रेट। स्पॉट रेट, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। पर कई बार आप ट्रांजेक्शन एंटर करते हैं क्रेडिट के बेस पर। इट मीन्स सेकंड टाइप की ट्रांजेक्शन है आपकी, जैसे कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसमें आप देखेंगे इसमें कुछ आपका क्रेडिट पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स है, 3 मंथ्स है, 6 मंथ्स है। तो फिर आपकी जो सेटलमेंट होगी वो होगी आपकी फ्यूचर में। सेटलमेंट सेटलमेंट का मतलब है जो करेंसी आप रिसीव करोगे या जो आपने पे करनी है वो फ्यूचर में होगी। सेटलमेंट विल बी सो डन इन फ्यूचर। अब फ्यूचर में जो एक्सचेंज रेट होगा आपका 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, उसको कहते हैं फॉरवर्ड रेट। तो जिसे कहा जो फॉरवर्ड रेट, तो इसको हम डिनोट करते हैं एफ से। तो इट मीन्स एक्सचेंज रेट आपको मिलेंगे स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रेट इज स्पॉट एंड सेकंड टाइप ऑफ रेट इज फॉरवर्ड रेट। फिर आता है नंबर थर्ड टर्म आती है आपकी। अब जो एक्सचेंज रेट की कोटेशन होती है वो होगी आपकी 2 वे एक्सचेंज रेट। तो इसका पर्पज देखते हैं पहले। जैसे आप देखिए कोई भी पर्सन है, इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर। तो पहले देखते हैं इम्पोर्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। इम्पोर्टर ने कुछ इम्पोर्ट की है, अब उसमें उसकी पेमेंट करनी है। तो इम्पोर्टर हैज टू मेक अ पेमेंट इन फॉरेन करेंसी।
उसके लिए उसको पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी बाय करनी पड़ेगी। इतनी इम्पोर्टर है कि टू बाय फॉरेन करेंसी, बाय करेंसी। अब इसी तरीके से एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर ने गुड्स सेल कर दी हैं, अब उसको करेंसी रिसीव हो रही है। एक्सपोर्टर रिसीव्स करेंसी, तो उस करेंसी को उसने सेल करना है। ऑब्जेक्टिव एक्सपोर्टर का टू सेल करेंसी। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो बाइंग होगी या सेलिंग होगी करेंसी की, ये हम कहाँ से करेंगे, ये सब डीलिंग होती है आपकी बैंक के थ्रू। उस बैंक को हम कहते हैं ऑथोराइज्ड डीलर। जिस डीलिंग इज डन थ्रू ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज पर्सन भी कह सकते हैं एपी, और ऑथोराइज्ड डीलर, ऑथोराइज्ड डीलर विल कॉल एडी। तो नॉर्मली कौन पर्सन होते हैं ऑथराइज या ऑथराइज डीलर? नॉर्मली होते हैं ये बैंक्स। सो दीज आर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो फॉरेन करेंसी में डील करती हैं। इट मीन्स जब भी कोई पर्सन है, इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर है, उसको करेंसी बाय या सेल करनी है, दैट विल बी डन थ्रू बैंक। तो इट मीन अब जो रेट आपको मिलता है, एक्सचेंज रेट जो हम बात कर रहे हैं, वो हमेशा बैंक की कोटेशन होती है। तो लेकर से कि आपको कोटेशन किस तरीके से मिलेगी। सो एक्सचेंज रेट, सो कोटेशन, सो इज गिवन बाय बैंक। तो बैंक कोटेशन इशू करते हैं टू कस्टमर को, टू कस्टमर। तो इट मीन्स इसमें कस्टमर कौन है? कस्टमर है आपका इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर। अब टू वे का मतलब क्या होता है? आपको जो एक्सचेंज रेट, जैसे बैंक आपको रेट दे रहा है रुपीज पर डॉलर का, सपोज आपको रेट मिल रहा है 73.50 डैश 73.75। इसको हम देखें टू वे कोटेशन मिलेगी आपको। अब ये रेट का पर्पस क्या है? अब ये रेट होता है हमेशा बेस करेंसी का, डॉलर का। अब जैसे जो बैंक है, बैंक ने करेंसी बाई भी करनी है, सेल भी करनी है। तो आप देखिए इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर ने करेंसी बाई करनी है, इट मीन्स बैंक इसको सेल करेगा। तो बैंक जब भी सेल करता है, वो करता है हमेशा हाई रेट पर। तो जिसे कहा जो इसको हम कहते हैं बैंक सेलिंग रेट। ये सेलिंग रेट है बैंक का, सेलिंग रेट ऑफ, या हम इसको एजी भी कहते हैं। तो इट मीन्स बैंक इस रेट पे सेल करेगा आपको कौन सी करेंसी? डॉलर। और जो पहले वाला रेट होता है लो रेट, ये बैंक का बाइंग रेट है, जिसे जो बाइंग रेट ऑफ एडी। तो इस बाइंग और सेलिंग रेट को हम कहते हैं कि जिसे कॉल्ड बिड रेट एंड जिसे कॉल्ड ऑफर रेट मेंशन करते हैं। नेक्स्ट, इतनी जैसे आपने देखा तो आपको एक्सचेंज रेट दिया है रुपीज़ पर डॉलर का। तो हमने एग्जांपल में लिया है 73.50 एंड 73.75। ये बाइंग रेट है, जिसे जो बाइंग रेट ऑफ एडी ऑथराइज डीलर। और जो सेकंड है जिसे सेलिंग रेट ऑफ एडी। तो बाइंग रेट को हम कहते हैं बिग रेट, जिसका नाम है बिग रेट। और जो आपका सेलिंग रेट है इसको हम कहते हैं ऑफर रेट, और यह इसको कहते हैं हम आस्क रेट। इसमें एक्सचेंज रेट कोटेशन आपको यदि टू वे में मिल रही है तो यह है बिग और आस्क रेट। अब देखिए इसका डिफरेंस क्या होगा। सपोज कर लीजिए, अब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जैसे आप ले रहे हैं, अब यदि पहला केस है आपका इम्पोर्टर। तो इम्पोर्टर है जो इम्पोर्टेड गुड्स, इम्पोर्टर ने गुड्स इम्पोर्ट किए हैं, गुड्स फ्रॉम यूएसए,
एंड दिस इज फॉर डॉलर 1000। तो इम्पोर्टर है, उसने गुड्स इम्पोर्ट किए हैं, उसने उसकी पेमेंट करनी है। इट मीन इम्पोर्टर है कि टू पे इन डॉलर। अब वो पेमेंट कहाँ से करेगा, उसके पास तो रुपी है, इंडिया में है जगह तो उसके लिए उसको बाई करना है, टू बाई डॉलर। तो अब ये जो रेट होता है ना एक्सचेंज रेट, ये एगी का रेट है आपका, जिसे जो एगी कोटेशन, इसको हम कहते हैं एगीज कोटेशन या कोट। तो अब आप एगी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, पहले तो आपको ये चेक करना है, आपने जैसे डॉलर बाई करने हैं तो डॉलर बेस में होना चाहिए, तो डॉलर बेस में है वो ठीक है। अब आपने बाई करना है डॉलर, इट मीन्स एगी विल सेल, एगी आपको सेल करेगा डॉलर। सो एगी विल सेल डॉलर। तो अब एगी किस रेट पे सेल करेगा, सेलिंग रेट, ऑफर रेट पर। तो इट मीन्स एगी विल सेल डॉलर एट ऑफर रेट। तो अब आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको इस डॉलर की पेमेंट के लिए कितने रुपीज जो है वो पे करने हैं। तो इट मीन्स वट विल बी, पेमेंट आपकी आ जाएगी देखो रुपीज में। तो जिसे डॉलर 1000 इम्पोर्टर ने डॉलर बाई करना है, वो बाई करेगा इस रेट पर, इनको कर दीजिए आप 73.75। ये यूनिटरी मेथड है। तो हम कह रहे हैं इसको डॉलर 1 की वैल्यू है जिस मच, वट विल बी वैल्यू ऑफ 1000 डॉलर। ये रुपीज़ में आ जाएगी आपकी, रुपीज़ 73,750। इतनी पेमेंट करनी है। अब आप देखिए यदि एक्सपोर्टर का केस है आपका, देन व्हाट विल हैपन, सेकंड केस। अब सपोज करिए एक्सपोर्टर ने गुड्स एक्सपोर्ट की है, एक्सपोर्टर है ये एक्सपोर्टेड, तो गुड्स टू USA एंड दिस इज आल्सो फॉर डॉलर 1000। अब एक्सपोर्टर केस में ये क्या होता है, जब आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, इट मीन्स एक्सपोर्टर विल रिसीव, एक्सपोर्टर विल रिसीव डॉलर, उसको डॉलर रिसीव हो जाएंगे, फॉरेन करेंसी। तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसने सेल करने हैं, एक्सपोर्टर हैज टू सेल, हैज टू सेल डॉलर। अब किसको सेल करेगा वो, एगी को, एगी मीन्स उससे बाई करेगा, एगी विल बाय डॉलर, एगी विल बाय डॉलर। अब चेक करो अब रेट कौन सा है, रेट पर डॉलर है, डॉलर बेस करेंसी है, उसी का रेट है। तो जब एगी बाई करेगा, एगी बाई करेगा बिग रेट के ऊपर। So it means AG will buy डॉलर at big rate. तो आप देखिए डॉलर को सेल करके एक्सपोर्टर को कितने रुपये रिसीव होंगे। तो एक जो कस्टमर है एक्सपोर्टर की रिसीट्स आ जाएंगी, रिसीट्स इन रुपीज। तो इट मीन्स वी सेल डॉलर एट एजिस, तो कस्टमर सेल कर रहा है डॉलर, एगी बाई कर रहा है, तो आपने जो रेट है एगी का है, तो आपने एगी के हिसाब से ही सोचना है। 73.50। तो अब आप देखिए डॉलर 1 को सेल करके आपको मिलते हैं रुपीज 73.50 एंड बाय सेलिंग डॉलर 1000 हाउ मच रुपीज यू रिसीव, आपके रुपीज आ जाएंगे 73,500। तो आप देखेंगे तो एजी को बेनिफिट होता है, एजी बाय करके है लो रेट पे, सेल करके है हाई रेट पे। सेल करके ये रुपीज एजी को रिसीव हो रहे थे, अब ये एजी ने पे किए हैं कस्टमर को। तो इनका जो डिफरेंस होता है बिग और ऑफर रेट का, इसकी भी एक टर्म होती है, तो इस डिफरेंस को हम कहते हैं स्प्रेड। स्प्रेड की डेफिनेशन होती है ऑफर रेट माइनस बिग रेट। और आप देखेंगे जो स्प्रेड होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है आपका, एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट मीन्स इसका मतलब है दैट इज कि जो आपका ऑफर रेट होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा।
ऑफर रेट ग्रेटर दैन बिग रेट। ये हमने डिस्कस किया था कि रेट क्या होता है आपका, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और एक्सचेंज की कोटेशन क्या होती है आपकी। पर एक हमने डिस्कस किया स्पॉट रेट होता है, फॉरवर्ड रेट होता है। अब देखें कि जो फॉरवर्ड रेट होता है वो कैसे डिटरमिन होता है। तो नेक्स्ट वी हैव हमारे थर्ड फोर्थ, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट। लेके सी आपको देखो दो डेटास मिलते हैं, पूरे की जीरो टाइम पीरियड। तो जिस डेट को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट, अब इस टाइम जो रेट होता है उसका नाम है सपोर्ट रेट, एस। तो वी आर गिवन सपोर्ट रेट। अब सपोज कर लीजिए आपने ये जो ट्रांजेक्शन एंटर की है ऑन क्रेडिट बेसिस के ऊपर। सपोज 3 मंथ्स का क्रेडिट है, तो इसका मतलब है ऑन क्रेडिट ऑफ 3 मंथ्स। कुछ मीन्स कि इम्पोर्टर ने पेमेंट करनी है 3 महीने के बाद, एक्सपोर्टर को पेमेंट रिसीव होगी 3 महीने के बाद। तो उसको हम कहते हैं कि अब आपकी जो सेटलमेंट होनी है वो होगी आपकी 3 मंथ्स के बाद। सो ऑन दिस डेट सेटलमेंट टेक्स प्लेस। अब जैसे आपको पता है जब आप एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रहे हैं उस टाइम जो रेट है आपका सपोर्ट रेट, सपोज ये रुपीज़ और डॉलर का चल रहा है ₹73 पर डॉलर। तो अब आफ्टर जो 3 मंथ्स आपका रेट होगा, अब कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, रेट आपका राइज भी सकता है, फॉल भी कर सकते हैं। तो उस रेट को हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट। तो उसको हम एफ से डिनोट करेंगे, जिसे कहा जो फॉरवर्ड रेट, जिसे जो फॉरवर्ड रेट। और इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, फॉरवर्ड रेट मे बी मोर देन सपोर्ट रेट और फॉरवर्ड रेट मे बी लेस देन सपोर्ट रेट। और रेयर केस होता है कि दोनों इक्वल भी हो सकते हैं आपको। तो पहले देखते हैं जब आपकी फॉरवर्ड रेट आपका ग्रेटर है या लेस है। जैसे यहाँ 73 है, इट मे बी ₹74 पर डॉलर, और इट मे बी ₹72 पर डॉलर। तो इससे जो डिफरेंस आता है फॉरवर्ड रेट में और स्पॉट रेट में, उसको कहते हैं फॉरवर्ड मार्जिन। इट मीन्स तो पहली टर्म आती है, तो कुछ हम टर्म्स देखते हैं। फर्स्ट टर्म है आपकी बाकी डिफरेंस देखते हैं फॉरवर्ड रेट एंड स्पॉट रेट, जिसे कहा जो फॉरवर्ड मार्जिन। तो दैट इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट। तो इनके जो पॉइंट्स में डिफरेंस आता है, जैसे इसमें आप देखेंगे ₹1 का डिफरेंस आ रहा है दोनों केसेस में, चाहे वो प्लस है या माइनस है। तो इसको हम स्वैप पॉइंट्स भी कहते हैं, इसलिए कहा कि स्वैप पॉइंट्स। तो अब ये जो फॉरवर्ड मार्जिन होते हैं, तो दिस इज आल्सो टू टाइप्स। दिस फॉरवर्ड मार्जिन, सो इट कैन बी अवर प्रीमियम और डिस्काउंट। तो इसमें ये प्रीमियम भी हो सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है। अब देखते हैं कि कौन सा प्रीमियम माना जाएगा, कौन सा डिस्काउंट। तो पहला केस है आपका, इफ फॉरवर्ड रेट इज ग्रेटर देन सपोर्ट रेट। जैसे इस केस में देखेंगे आप, आपको दिया है सपोर्ट रेट हम ले रहे हैं ₹73 पर डॉलर, और आपने फॉरवर्ड रेट लिया है ₹74 पर डॉलर। तो इस केस में आप देखेंगे जब फॉरवर्ड रेट ज़्यादा है तो ये वैल्यू किसकी है, डॉलर की, जो बेस करेंसी है। तो इसमें हम कहते हैं कि जो बेस करेंसी है वो आपकी प्रीमियम के ऊपर है। बेस करेंसी इज एट प्रीमियम। तो प्रीमियम को हम ये भी कहते हैं कि बेस करेंसी आपकी अप्रिशिएट कर रही है। तो इट इज आल्सो कहा गया अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो उसमें अब इसमें कौन सी है बेस करेंसी, डॉलर। तो डॉलर आपका प्रीमियम पर चल रहा है।
जब डॉलर प्रीमियम पर है तो हम कहते हैं रुपये की जो वैल्यू है वो फॉल कर रही है, इतनी जो कोटेड करेंसी है वो आपकी है डिस्काउंट के ऊपर। तो इट मीन्स कोटेड करेंसी जो न्यूमरेटर में है इज एट डिस्काउंट, वो डिस्काउंट पर चल रही है आपकी। इसको हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, रुपये की जो है डेप्रिसिएशन हो रही है इस केस में। तो इसी तरीके से दूसरा केस आपका बनता है। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी देखो क्या है, वो है आपके इफ़ फॉरवर्ड रेट इज लेस देन सपोर्ट रेट। फॉर एग्जांपल सपोर्ट रेट है आपका ₹73 पर डॉलर, और आपका जो फॉरवर्ड रेट है जिसे इक्वल टू ₹72 पर डॉलर। अब ये वैल्यू किसकी है, डॉलर की है, क्योंकि बेस करेंसी डॉलर है। अब इसमें रिवर्स हो जाएगा, इसमें हम कहते हैं कि जो बेस करेंसी है अब आपकी ये एट डिस्काउंट, अब ये डिस्काउंट पर हो गई है, ये एट डिस्काउंट। इट मीन्स इसकी वैल्यू फॉल कर रही है। अब जो कोटेड करेंसी है वो आपकी प्रीमियम के ऊपर है। कोटेड करेंसी ये एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है इसकी वैल्यू जो है वो राइज हो। तो अब आपको ये कैलकुलेट करना होता है कि ये जो प्रीमियम या डिस्काउंट है आपका ये कितनी परसेंट है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि आपको कैलकुलेट करना है किस करेंसी का, बेस करेंसी का या कोटेड करेंसी का, तो लेके सी व्हाट इज जो फार्मूला फॉर दिस। तो नंबर 1 है आपका फार्मूला, तो परसेंटेज ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट, प्रीमियम भी हो सकता है डिस्काउंट भी हो सकता है। तो पहले हम ले रहे हैं ऑफ बेस करेंसी, तो उसका फार्मूला होता है फॉरवर्ड रेट माइनस सपोर्ट रेट अपॉन सपोर्ट रेट इंटू 100। और ये जो आंसर देखे ना हम, ये हम पर एनम में देखे हैं। सपोज करो फॉरवर्ड रेट आपको दिया है 6 महीने का, इसको प्रपोर्शनल के लिए तो 1 साल का बना दो, तो फार्मूला बन जाएगा इंटू 12 मंथ से डिवाइडेड में जितना टाइम पीरियड है, ये होता है जितने टाइम का फॉरवर्ड रेट आपको दिया है। अच्छा, यदि आपको कैलकुलेट करना है प्रीमियम या डिस्काउंट ऑफ कोटेड करेंसी, सेकंड केस, जिसे परसेंटेज ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट, जिसे ये पर एनम ऑफ कोटेड करेंसी। जैसे इस एग्जांपल में आपकी कोटेड करेंसी है रुपी, फिर उसका फार्मूला आपको ये करना है। देखो यदि आपका डॉलर प्रीमियम पर चल रहा है तो प्रीमियम, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी। इफ़ वैल्यू जो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो हम कहते हैं कि प्रीमियम है आपका, एंड इफ़ वैल्यू इज नेगेटिव तो वो आपका डिस्काउंट बन जाएगा। इट मीन्स अब यदि डॉलर आपका प्रीमियम पर है तो रुपये आपका डेप्रिशिएट हो रहा है, डिस्काउंट पर है, तो उसका फार्मूला रिवर्स है, देखिए हम एस माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100, और इसको भी कर दीजिए पर एनम डिवाइडेड बाई इंटू 12/2। अब देखिए ये पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव आएगा ऑटोमेटिकली, पर उसकी जो परसेंटेज है वो सेम नहीं होगी, स्लाइट डिफरेंस होता है हमारा। तो इट मीन्स यदि आपकी बेस करेंसी का आपको निकालना है प्रीमियम डिस्काउंट, फिर ये फार्मूला है, और कोटेड करेंसी का आपको कैलकुलेट करना है अगेन एस माइनस एफ, तो आपका चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फॉरवर्ड रेट डिटर्मिन कैसे करते हैं, ये हमने देखा फॉरवर्ड रेट होता है, स्पॉट रेट है, उनका डिफरेंस होता है, उसका प्रीमियम डिस्काउंट। तो लेके से डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट, तो आप शॉर्ट में भी ले सकते हैं, एफ मीन्स फॉरवर्ड रेट। अब देखो आपने एक बेसिक फार्मूला देखा, तो आपको मेंशन किया होता है फॉरवर्ड मार्जिन। तो उसका फार्मूला है फॉरवर्ड रेट
माइनस सपोर्ट रेट। एक में जगह स्पोर्ट रेट दिया है एस विल गो हेयर, तो आपका एफ आ जाएगा फॉरवर्ड रेट। तो इसमें इस फार्मूला बन जाता है फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू सपोर्ट रेट और प्लस माइनस कर लीजिए आपको फॉरवर्ड मार्जिन। अब जो फॉरवर्ड मार्जिन है इट कैन बी प्रीमियम और डिस्काउंट। तो प्लस माइनस का मीनिंग क्या है, इट मीन्स आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा सपोर्ट रेट, लेकिन प्रीमियम है तो वो उसमें प्लस कर दो आप, प्लस फॉरवर्ड प्रीमियम। और यदि आपका डिस्काउंट है तो स्पोर्ट में से माइनस कर लीजिए आप फॉरवर्ड डिस्काउंट। दिस विल बी अवर एफ। तो ये बेसिक फार्मूला बन जाएगा आपका फॉरवर्ड और स्पोर्ट रेट। अब देखते हैं आपको फॉरवर्ड के जो प्रीमियम या डिस्काउंट होते हैं ये हमें दिए होते हैं। इट मीन्स देयर आर टू मेथड्स ऑफ फॉरवर्ड मार्जिन, जिसको हम फॉरवर्ड मार्जिन भी कहते हैं। फॉरवर्ड मार्जिन तो आपको फॉरवर्ड मार्जिन मिलते हैं। कई बार आपको देखते हैं क्वेश्चन में मंथली बेसिस पर, मंथली बेसिस, और कई बार आपको देखते हैं पीरियड बेसिस पर, जिसे जबर है वो पीरियड बेसिस। तो हम दोनों ही केस डिस्कस करते हैं, लेट अस सी वन बाय वन। तो पहला केस ले रहे हैं हम जब आपको फॉरवर्ड मार्जिन दिया है मंथली बेसिस में होगा। तो नंबर वन केस है जो फॉरवर्ड मार्जिन तो गिवन ऑन मंथली बेसिस। तो लेके सी आपको सबसे पहले मिलेगा देखो सपोर्ट रेट, ये आपको दिया है सपोर्ट टू के जबर जो भी आपको डेट दी है सपोर्ट इट जबर अप्रैल 10। तो 10 अप्रैल का रेट आपको दिया है जिसे ये रुपीज पर डॉलर। तो आपका रेट है फॉर एग्जांपल 73.2500 डैश 73.5000। तो आप क्या कर लीजिए, नॉर्मली जो रेट होते हैं मैक्सिमम आपको 4 डेसिमल के करते हैं आपके। अब आपको ना मार्जिन मिलेगा, मंथली का मतलब होता है मंथ का नेम दिया होगा। जैसे ये अप्रैल है आपका 10 अप्रैल, अब आपको यहाँ मंथ मेंशन किया है अप्रैल मई जून। तो आपको इस तरीके से 3-4 मंथ्स दिए होते हैं। अब जो मार्जिन आपको दिया होगा उसके दो मेथड्स हैं। सपोज पहले आपको दिया है 300/400, देन मई का मार्जिन है आपका 500/700, यानी कि 600/ जिसे जो 850। तो आप देखेंगे मार्जिन आपका राइज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट देखो राइज हो रहा है ना, तो इसका मतलब होता है ये प्रीमियम है आपका। और ये हमेशा कुमुलेटिव होते हैं इस तरीके से। इसमें मई के मार्जिन में अप्रैल का मार्जिन भी इंक्लूड है और जून में मई का भी इंक्लूड है, और या रिवर्स होकर भी होंगे आपके 400/300, 700/500 एंड 850/600। जब आप देखेंगे ये डिक्रीज हो रहा है आपका लेफ्ट टू राइट, तो इसको कहते हैं डिस्काउंट, ये डिस्काउंट पर चल रहा है। अब सपोज कर लीजिए, और ये जो मार्जिन काउंट करते हैं, ये जो मार्जिन होते हैं दीज आर, ये आपके डिजिट्स होते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। सो दीज आर डिजिट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के डिजिट्स होते हैं। अब सपोज कर लो आपको फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है आपको 31 मई का। तो लेट अस सी व्हाट इज योर फॉरवर्ड रेट एज ऑन 31 मई। तो पहले आप सपोर्ट रेट मेंशन कीजिए, 10 अप्रैल का दिया है आपको सपोर्ट रेट, तो जिसमें नहीं जबर अप्रैल 10।
तो आपका रेट है 73.2500 एंड 73.5000। अब आपको देखना है 31 मई को, देखो यदि आप ले रहे हो प्रीमियम वाला केस, कितना मार्जिन है 500 700, तो ये आपने लेने हैं डिजिट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो यहाँ से शुरू करोगे तो ये बन गया इसको 500, तो आपने लिखना है 500, पर हमें चाहिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट, ये है 3, एक जीरो लगा दो एंड पुट डेसिमल, राइट 500, ऐसे 700 को लिखो आप, एक जीरो लगा दीजिए पॉइंट। तो ये बिग का मार्जिन है, ये ऑफर का है, ये बिग ये ऑफर, ऐसे ही चलेगी आपको। अब ये प्रीमियम है तो प्रीमियम हम ऐड कर रहे हैं, ऐड प्रीमियम, तो इस तरीके से ये आपका रेट आ जाएगा 73.30 एंड 73.5700, दिस इज फॉरवर्ड रेट आफ्टर एड ऑन 31 मई। ऐसे कि डिस्काउंट लेते हैं आप, और फिर आपका एक सपोर्ट रेट है अप्रैल 10, विच इज 73.2500 एंड 73.5000। तो डिस्काउंट है तो वो माइनस कर दो आप, फॉरवर्ड डिस्काउंट, इसको कहते हैं फॉरवर्ड प्रीमियम या फॉरवर्ड डिस्काउंट। अब यदि 31 मई का रेट निकालना है, डिस्काउंट है 700 500, तो आप कर लीजिए 0.0700 एंड 0.0500, ये माइनस हो जाएगा, तो आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा, जिसे जो फॉरवर्ड रेट, इसमें से माइनस किया आपने, जिसे ये 73.1800 एंड जिसे ये 73.4500। ये था जब आपको मंथ दिया होता है, यहाँ पे ना मंथ का नाम दिया होगा मार्जिन में, उसको कहते हैं मंथली बेसिस। अब देखते हैं सेकंड, जब आपको फॉरवर्ड मार्जिन आर गिवन ऑन पीरियोडिकली बेसिस, पीरियड बेसिस, तो जैसे सेकंड केस फॉरवर्ड मार्जिन्स आर गिवन ऑन पीरियड बेसिस। तो पीरियड का मतलब क्या होता है, इसको आपकी स्पॉट रेट है, यहाँ आपको दिया है सपोर्ट रेट, जैसे हमने लिया अप्रैल 10 को, जिस हमारा सपोर्ट रेट ऑफ रुपीज पर डॉलर, जिसे जो 73.2500 एंड 73.5000। अभी जो मार्जिन दिए ना, यहाँ लिखा होगा आपको 1 मंथ, यानी कि 2 मंथ्स एंड 3 मंथ, मीन्स आपको नेम नहीं दिया मंथ का, बल्कि पीरियड दिया है कि 1 पीरियड है, 2 पीरियड, 3 पीरियड। तो आपका पीरियड मंथ में भी हो सकता है, वीक में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्वार्टरली, ईयरली। तो उस केस में देखो कैसे आप एडजस्ट करोगे। 1 मंथ का मतलब है यदि आपकी स्पोर्ट डेट अप्रैल 10 है, तो अप्रैल 10 इज अवर सपोर्ट डेट, ये आपकी सपोर्ट डेट है आपकी। तो अब ये जो मार्जिन है ना, ये है 1 महीने का, तो इस डेट से आप काउंट करो 1 मंथ, नेक्स्ट मंथ, दिस विल बी ऑफ मई 10। तो 1 मंथ आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, जिसे 1 मंथ। तो ऐसे जून 10, तो ये बन जाएंगे आपके 2 महीने, यानी कि जुलाई 10 एंड दिस विल बी 3 मंथ्स। तो अब आपको मार्जिन जो दिया है वो मंथली बेसिस पर दिया है। सपोज चलो अब आपको फॉरवर्ड रेट निकालना है 31 या 30 जून तक का, 30 जून, तो इस डेट का फॉरवर्ड रेट चाहिए आपको। और हम ले लेते हैं केस चलो प्रीमियम का, एंड जिसे जाए तो प्रीमियम, उस केस में देखो प्रीमियम आपको मिलेगा, अब जो 30 जून है आपका, तो ये जो मार्जिन है, तो इसकी डेट बन रही है आपकी मई 10 एंड जिसकी है आपकी जून 10 एंड जिसे ये जुलाई 10। तो पहले आप 10 जून तक का मार्जिन ले लीजिए,
उसके बाद हम 20 डेज का और कैलकुलेट करेंगे मार्जिन, इनके जो डिफरेंस आएगा उसके थ्रू। तो लेट अस राइट व्हाट इज स्पॉट रेट। तो वो स्पॉट रेट है आपका 73.2500 एंड 73.5000। तो अब आपने ऐड करना है फॉरवर्ड प्रीमियम। तो पहले हम ले रहे हैं अप टू जून 10। तो 10 जून तक का प्रीमियम आपको पता ही है, 2 महीने का 500 700। तो दिस विल बी 0.0500 एंड 0.0700। ठीक है, ये लास्ट 3 डिजिट्स आ गए राइट साइड से। अब आपको कैलकुलेट करना है इसका डिफरेंस, देखो कितना है 100 पॉइंट्स, इसका है आपका 150 पॉइंट। ये है 30 दिनों का, आपका 1 मंथ है 30 डेज का। तो हमें चाहिए जून 10 से लेके जून 30 तक का। तो अब आपको लेना है 420 डेज ऑफ जून। अब आपको 20 दिन और रह गए जून के, तो आप देखो उनका डिफरेंस, ये बन जाएगा 0.0100। इसको कर दो इंटू 20/30, तो 20 इनका और ऐड हो जाएगा। इसका डिफरेंस आ रहा है देखो 150, ये भी बनेगा लास्ट। तो 0.0150 इसको भी कर लीजिए आप 20/30। तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, देखो क्या रेट बनेगा फिर आपका अभी। तो इस तरीके से अब आपका स्पॉट रेट है जिसे कि अप्रैल 10, which is 73.2500 73.5000। फिर आपने फॉरवर्ड मार्जिन ऐड किया, फॉरवर्ड प्रीमियम। तो पहले हमने ऐड किया है अप टू 10 जून 10। इसका बनता है देखो 0.0500 एंड 0.0700। फिर आपने लिया है 20 डेज ऑफ जून, जिसे जो अप टू 30 जून, अप टू जून 30। सो हाउ मच इज 0.0100 इंटू कर दीजिए 20/30। तो 2000 बन जाएगा इसका 67, जिसे 0.0067। ऐसे आपने लिया है 0.0150 इंटू 20/30, इसका बन जाएगा 0.0100। इसको ऐड करके आपका रेट आ जाएगा। तो दिस रेट इज कमिंग 73.3067 एंड दिस इज 73.5800। ठीक है, ये इसमें देखा आपने कि डेज के लिए प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है जब आपको पीरियड में दिया होता है और मंथ में आपकी फिक्स डेट दी गई। तो दोनों में आपको चेक करना पड़ेगा, जब फिक्स डेट है फिर आप डायरेक्ट ले लीजिए, रिमेनिंग डेज के लिए हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। ये हमने डिस्कस किया एक्सचेंज रेट क्या होता है, आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेट्स होते हैं, बिड एंड ऑफर रेट होता है, आपका स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट होता है। अब आते हैं, जैसे हमने देखा कि एजी के साथ डीलिंग होती है तो कस्टमर के लिए कैसे रेट हम कैलकुलेट करते हैं। उसका नाम होता है जिसको हम कहते हैं मर्चेंट रेट। मर्चेंट रेट मीन्स व्हाट इज अवर एक्सचेंज रेट फॉर कस्टमर। तो आपने देखा था कि 2 रेट्स थे आपके, यदि आप बिग रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो भी एक्सचेंज रेट हमें दिया था वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था। तो आपने लिया बिग रेट ऑफ एडी। बिग हो क्या, जब एडी बाय करके है, कस्टमर सेल करके है। तो देखो जब कस्टमर सेल कर रहे हैं ना करेंसी, और एडी बाय कर रहा है, एडी बाय करके आपको रुपी पे कर रहा है। तो जैसे हमने रेट लिया था, रुपी जो एक है आपका 73 एंड 74 पर डॉलर। तो बिग का मतलब है $80 बाय करके आपको रुपी पे करेगा। तो जब ₹80 पे करेगा उसमें से वो अपनी कमीशन भी माइनस करके है। तो यदि आपको 80 की कमीशन दी है तो बिग रेट में से आप माइनस कर लीजिए, उसका नाम है एजीज एक्सचेंज मार्जिन। एजी का एक्सचेंज मार्जिन है। लेकिन जो बिग रेट होता है उसमें हमेशा एजी का मार्जिन माइनस होता है आपका। ये आपको दिया होगा परसेंटेज में या कुछ फिक्स अमाउंट। तो ये आपका मर्चेंट का रेट आ जाएगा, उसको कहते हैं मर्चेंट बिग रेट। मर्चेंट मीन्स कस्टमर,
किसी को मर्चेंट बिग रेट। तो ऐसे सेकंड आता है, ये आपका ऑफर रेट है, ऑफर रेट ऑफ एगी। ऑफर एक होता है इम्पोर्टर है, जैसे इम्पोर्टर ने डॉलर बाई करने हैं, एगी ने सेल करने हैं डॉलर ऑफर रेट के ऊपर। तो जब एगी सेल कर रहा है इट मीन डॉलर को, तो एगी को ये रुपीज़ रिसीव हो रही है, अब प्लस वो अपनी कमीशन भी रिसीव करेगा, तो इसमें हम कमीशन ऐड करते हैं। इसका नाम है एगीज एक्सचेंज मार्जिन। तो इट मीन्स ऑफर रेट में आपने कमीशन ऐड कर देनी है एगी की, और ये बन जाता है मर्चेंट का ऑफर रेट। देखिए आपको दिया है क्वेश्चन में कि एक्सचेंज मार्जिन भी है आपका। ठीक है जी। देखो आपने बिग मतलब है एगी डॉलर बाय कर रहा है, रुपी पे कर रहा है कस्टमर को, उसमें से कमीशन माइनस करके पे करेगा। इसमें वो एगी डॉलर सेल कर रहा है ऑफर में, और रुपीज़ वो रिसीव कर रहा है, तो प्लस अपनी कमीशन भी रिसीव करेगा। तो आपने ध्यान रखना है, हमेशा बिग में ऐड होगा आपका, बिग में माइनस होगा एक्सचेंज मार्जिन, ऑफर में आपका हमेशा प्लस होगा एक्सचेंज मार्जिन। तो ये हमने डिस्कस की बेसिक टर्म्स क्या होती हैं एक्सचेंज रेट की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।